सद्गुरु महाराज की जय। तो जैसा कि मैं आप लोग के लिए एक चैप्टर चला रहे थे, एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर आपका तीसरा था, जिसका एक्सरसाइज 3.2 था, और अभी तक आप लोगों ने 3 तक हिसाब बना लिए हैं और इसका हम चौथा हिसाब आज हम लोग देखेंगे। तो चौथा हिसाब देखने के पहले आप लोग से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग जितना हिसाब बनाए हैं उतना में कोई दिक्कत नहीं न है। अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे, अगर दिक्कत है तो फिर से मैं पीछे प्रीवियस क्लास को फिर से चेक करूँगा, या तो आप पीछे प्रीवियस क्लास का वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि चौथा जो आपका एक्सरसाइज 3.2 का चौथा क्वेश्चन है उसे मैं किस तरह से हल करता हूँ। वास्तविकता यह है कि आप लोग हल करना भी जान गए हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ग्राफ विधि से कैसे हल किया जाता है। एक बार x बराबर 0 और y बराबर 0 लेना है। जब x बराबर 0 और y बराबर 0 ले लेंगे हम तो आपका हिसाब हल्का हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा कंप्लीट भी कर लिए होंगे, तथा जो इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी इसका भी हल करना है ग्राफ विधि से। यानी आप लोग समझ गए होंगे, जैसे मैंने ग्राफ का नाम लिया समझ गए कि समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। x बराबर 0 और y बराबर 0 दोनों में मानना है, और जो भी आएगा उस पर ग्राफ खींचेंगे। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया, युग्म संगत है या असंगत है। पहले हमको संगत और असंगत बताना होगा, और यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करें। संगत है तो ग्राफ विधि से हल करेंगे, असंगत होगा तो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम करके दिखाएंगे कि असंगत भी है तो ग्राफ विधि से हल करके दिखाएंगे कि कैसा ग्राफ उसका बनता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से जब करते हैं तो x + y = 5, यानी a1 = 1, b1 = 1 और c1 = 5 है। समीकरण 2 से 2x + 2y = 10, a2 = 2, v2 = 2 और c2 = 10 है। जब समीकरण 1 और 2 का कंपेयर करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो तुलना करते हैं तो देख रहे हैं क्या, यहाँ जो है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा नन इक्वल टू c1 बटा c2 हो रहा है। 5 दूनी 10 नहीं जी, इक्वल हो रहा है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर पता चल गया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यानी इस समीकरण का अंततः अनेक हल होगा, आश्रित हल होगा। ठीक है, संगत तो होगा ही, आश्रित हल होगा। तो इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो ग्राफ किस तरह से बनेगा ये तो मैं निकाल के बता दिया, आप लोग को सिखा चुका हूं पहले। अगर नहीं सीखे हैं तो फिर प्रीवियस वीडियो देखिए, पीछे जो वीडियो दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चलना है, यहाँ लिख लेंगे। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या आपका, x + y = 5 या x बराबर 5 - y। ठीक है, मैं ग्राफ बना लेता हूँ। पहले टेबल तैयार करूँगा दोनों समीकरण का, इसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे। यहाँ x ले लिए, यहाँ y, यहाँ x y कोऑर्डिनेट है।
अगर मैं x बराबर 0 रखा तो माइनस में y इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, 0 5। अगर y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 0, है ना। मान पुट करके देखिए, x के मान 0 रखेंगे तो इधर माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर y का मान 0 रखेंगे तो 5 में से 0 हो गया तो 5 बचेगा। अब हम करेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या आपका है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, या 2x 10 माइनस 2y, इसीलिए x 10 माइनस 2y इक्वल टू 2, इधर गुना तो इधर भागा, प्लस तो माइनस, है ना। ये चीज़ आप लोग जान गए, सीख गए, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। चलिए ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अब यहाँ रखेंगे y का मान रखें, करना 0 रखें, तो y का मान 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 0 0, 10 में से 0 गया 10 और 2 5 10, यानी 5 0। अब इसका रखेंगे x बराबर 0, तो तिरछा गुना करेंगे तो 2 गुना 0 0, इधर माइनस 2, तो इधर चला इधर प्लस 2, 2 से गुना यानी कि 2 से भागा देंगे तो 2 5 10। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत लग रही हो तो बस मान को रखिए यहाँ पर, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। पिछले वीडियो में विस्तार से आप लोग को बताया था। अब हम इस पर से क्या करेंगे, जो मेरा टेबल मिल गया आपका समीकरण 1 और 2 का, ये टेबल समीकरण 1 से आया है, ये टेबल जो है समीकरण 2 से आया है। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो देखेंगे x का सबसे बड़ा मान 5 है, y का भी बड़ा मान 5 है, यानी दोनों के दोनों प्लस में है, माइनस नहीं है ज़्यादा। तो चलिए माइनस को तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ से ही ले लेते हैं, माइनस तो है नहीं। ये हो गया x, ये हो गया x डैश। ये लाइन थोड़ा सीधा बनाइएगा कि ग्राफ में कोई दिक्कत ना हो, मेरा तो मैं तो ज़बरदस्ती भी कर लूँगा, बाई सीधा रहेगा, ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। यहाँ बाई डैश, यहाँ तो 0 होता है, आप लोग जानते हैं। मूल बिंदु का जो नियामक होता है इसे मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना है, लेकिन अभी से आपको जानकारी कुछ रख लीजिए। अब यहाँ 5 तक है, 1 2 3 4 5 6, एक बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो अब इस पर मान पुट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समीकरण 1 देखेंगे 0 5 है, y का मान 5 है ना, तो 0 5 यहाँ 5 0, x का मान 5 है यहाँ, ये मेरा 5 0, i कितना है 0 5, ये a हो गया, ये b हो गया। यहाँ से ग्राफ खींच देंगे स्केल को रखकर। ये आपका समीकरण 1 से आ गया, x प्लस y इक्वल टू 5, समीकरण 1 से हो गया ग्राफ। अब यहाँ देख रहे हैं x बराबर 5 है, y बराबर 0, फिर यहीं पुट करेंगे, है ना, और 0 5 फिर यहाँ ही पुट होगा, यानी इसी पर एक ग्राफ और बनेगा। ये बनेगा आपका समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10। यानी कैसा हल हो रहा है आप लोग को तो पता ही है कि जैसे ही आश्रित होता है तो जो हल होता है वो संपाती होता है, यानी कि दोनों जो रेखाएं होते हैं, दोनों जो ग्राफ होता है वो एक ही लाइन पे होते हैं। तो आप लोग समझ गए कि किस तरह से समीकरण का सॉल्यूशन किया गया है। आप लोग जल्दी से इसे उतार लें और जो वीडियो देख रहे होंगे वो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, यानी आपका ये समीकरण 1 हो जाता है, यह समीकरण 2 हो जाता है। उसी प्रकार से आपको हल करना है जिस प्रकार से पिछले हिसाब को मैंने हल किया, पहला का किया, तो उसमें भी पता लगाना है संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा संगत है या असंगत है। चलिए देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या आपका है, समीकरण 1 लिख लीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 8 है ना, यहाँ a1 इक्वल टू 1, v1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लिए हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं पहले वीडियो में सब बता दिया हूँ। तो आप लोग देखिए इसको बढ़िया से, और जो वीडियो पूरा नहीं देखे समीकरण का वो शुरू से ही देख लें, आपको रियल नंबर, पॉलिनोमियल और इक्वेशन का सारा मिल जाएगा। धीरे धीरे ये 10th का टोटल चैप्टर आपका हो जाएगा। समीकरण 2 देखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। यहाँ क्या है, यहाँ a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 16। ये आपका है। अब इसे हम देखेंगे, समीकरण 1 और 2 का तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर अगर उस तरह से समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा मैं इसे विस्तार करूंगा। तुलना करने पर क्या विस्तार करूंगा, a1 बटा a2 लिख लिए। a1 बटा a2 कितना, 1/3, v1 बटा v2, v1 का मान कितना -1 और v2, देखिए समझिए, मैं इससे पहले इसलिए नहीं बताया था कि मैं पहले समझा चुका हूँ आप लोगों को। c1 बटा c2, c1 8 या 16, 8 दूनी 16 है ना। अतः a1 बटा a2 नन इक्वल टू, नहीं दोनों इक्वल है जी, a1 इक्वल टू a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 और नन इक्वल टू c1 बटा c2, क्योंकि ये 1/2 है, ये दोनों 1/3 है। यानी समीकरण का हल कैसा हो गया, असंगत हो गया। असंगत हो गया यानी इसका कोई हल नहीं होगा, x और y का मान नहीं निकलेगा। लेकिन हमें तो बताना ही है, हमें दिखाना है कि ग्राफ में भी इसका हल नहीं होगा, तो इसके ग्राफ भी बनाएंगे हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, हाँ जी, समीकरण 1 से चलेंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या आपका, x इधर माइनस बाई है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 + बाई, ठीक है। आप लोग समझ गए, इसीलिए क्या जा रहा है समीकरण 1 से, इसलिए भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, टेबल बना लेंगे। x है, y है, x y है, क्या करना है पहले, हाँ किसी के बराबर ले सकते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर 8 हो जाएगा, और अगर x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर -8 हो जाता है। ये मान बड़ा रहने से कोई दिक्कत नहीं है, आप इस नियम का पालन कीजिएगा तो आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका क्या है, x बराबर लिख लें डायरेक्ट, इसीलिए x बराबर इधर 16 है, इधर माइनस तो प्लस हो जाएगा 3y, और इधर गुना में तो इधर भागा में हो जाएगा। इसका भी टेबल बना लेंगे। यहाँ x y कोऑर्डिनेट, मैंने क्या बोला, y बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 16/3, यहाँ 16/3 भी रख लेंगे। अब बराबर करके देख लेंगे कितना कटेगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9 लगभग में ऐसा चलेगा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि वहाँ ग्राफ खींचने के समय कोई दिक्कत ना हो। तो 5.3, 0।
अगर x बराबर मैं 0 लेता हूँ तो 3 गुणा 0 0, तो माइनस में आएगा 16/3 बराबर -5.3। चलिए, ये तो आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ ग्राफ खींचेंगे। यहाँ देख रहे हैं x और y का मान जो है 8 और -8 है। तो x का सबसे बड़ा मान 8 है और y का सबसे बड़ा मान -8 है, यानी x का माइनस में नहीं है, तो x हम छोटा भी रख लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ देखिए, इसको और ले लेते हैं ना, ग्राफ खींचना है। यहाँ x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश आपका है, ये y डैश है। इसे क्या बोलते हैं, हाँ जी मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु के नियामक 0 0 होता है। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 8 तक रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब माइनस में है। देखिए माइनस में धर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आगो लिख लेंगे ग्राफ में, पहले बता चुके हैं हम, आप इसी तरह से बनाइएगा। अब क्या करना है, अब मान को रखना है। हाँ, x का मान कितना है, 8 है, 0 कहाँ पर जाएगा जी, जी हाँ यहाँ जाएगा। और y का क्या जाएगा, -8 है तो यहाँ जाएगा। देखिए एक वहाँ एक यहाँ, ये है आपका 8 0 और ये आपका क्या है b वाला 0 -8। अब यहाँ स्केल रख के ग्राफ खींच लेंगे, लाइन खींचेंगे, पहले बढ़ा लेंगे थोड़ा बहुत दूरी तक जाए। चलिए, ये समीकरण किससे आया है, समीकरण 1 से आया है। कितना था जी, x - y = 8, समीकरण 1 से हुआ। अब दूसरा ग्राफ की ओर चलें। 5.30 5.30, x बराबर 5.3, यानी कहने का मतलब यहाँ पर है, और एक यहाँ -5.3, एक यहाँ पर है। ठीक है, ये दोनों का स्केल रख के मिला दें अगर, तो ये भी भाग रहा है, समानांतर भाग रहा है, यानी इसका तो टकराएगा नहीं कहीं। और जब टकराएगा नहीं तो हल कैसे होगा, मान लेते हैं ये c का नियामक था 5.30 और ये था d का नियामक 0 - 5.3। समीकरण कौन सा था जी, दूसरा, 3x - 3y = 16। देखिए समीकरण का ये पहला चला गया, समानांतर चला गया, तो समानांतर में क्या होता है, कोई हल नहीं है, असंगत हो गया, कोई हल नहीं है। इसे दिखाना पड़ेगा, ये नहीं कि संगत या असंगत किए तो अरे वाह संगत रहेगा तभी हल करेंगे, असंगत रहेगा तो नहीं हल करेंगे, नहीं, हल करके आपको दिखा देना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यदि आप लोग सीख चुके हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद बनाइए और उसके बाद मिलाइए। चलिए यहाँ देखेंगे,
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे। यहाँ a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू माइनस, समीकरण 2 से यहाँ a2 इक्वल टू 4, b2 माइनस 2 एंड c2 माइनस 4। अब यहाँ देखेंगे, इसीलिए a1 बटा a2, तो a1 कितना है 2, 4, 2 दूनी 4, 1/2, b1 बटा b2, b1 1 माइनस 2, c1 c2 माइनस 6 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर क्या, तुलना करने पर क्या आया, a1 a2 नॉन इक्वल टू b1 b2। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, यानी इसका संगत हल है, इसका हल निकलेगा, संगत हल है, अद्वितीय हल है। अब क्या करेंगे, अब या अब ने करके भी पुनः भी कर सकते हैं, क्योंकि लिख चुके हैं तो पुनः कर सकते हैं। पुनः समीकरण 1 से, देखिए बनाने का तरीका है, आप बनाइए, बहुत इजी है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, बाई, इधर माइनस 6 है, इधर जाएगा तो प्लस, प्लस है तो माइनस। चलिए टेबल, अब आप लोग सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलाइए जो बना लिए होंगे। यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा, 2 गुना 0 0, 6 में से 0 0। अगर y का मान मैं 0 रखता हूँ तो माइनस इधर प्लस जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, y बराबर 0 रखने पर 3 0। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका, 4x माइनस 2y, यानी कहने का मतलब हो गया, इसीलिए x बराबर इधर माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, ये माइनस प्लस, और गुना तो भागा। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब टेबल बनाएंगे। क्या करना है, y का मान 0 लेना है, 0 लिया तो 4 4 4 4 कट गया, 1, x का मान 0 लीजिएगा, 4 गुना 0 0, प्लस तो माइनस, 2 दूनी 4 माइनस 2। यहाँ देख रहे हैं कि टेबल मेरा तैयार हो चुका है समीकरण 1 और 2 का, और मान देख रहे हैं कि x का सबसे बड़ा मान 6 है और y का माइनस गया है 3 तक है। चलिए ग्राफ बनाएंगे अब। यहाँ x, ये y, x डैश y डैश, मूल बिंदु नियामक 0 0, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2,
देखिए ग्राफ बना दिए, ग्राफ तैयार हो चुका है। अब सिर्फ मान को पुट करना है इस ग्राफ में। तो आप लोग समझ चुके हैं किस तरह से पुट करेंगे, है ना। तो 0 6 है, 0 6 कहाँ पुट करेंगे, किसका अच्छा मान है, y का मान है ना, क्योंकि यहाँ x बराबर 0 रखे तो y का मान 6 है, तो y का मान 6 प्लस में, यानी कि एक यहाँ ले लेंगे हम, यानी x का मान 3 था, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम सब बोल दिए थे बड़ा मान x का है, लेकिन यहाँ बड़ा मान y का है, मिस्टेक हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, सुधर चुका है, गलतियाँ इंसान से होती है। 0 6 अभी तैयार हो रहा है हिसाब, इसे गलती नहीं मानेंगे, जब बन के अगर तैयार हो जाता तो गलती मान लिया जाता। अब देखिए x बराबर 3 है, यहाँ ये a का नियामक कितना है 0 6 और b का नियामक कितना है 3 0। क्या करेंगे, ग्राफ को मिलाएंगे, रेखा खींचेंगे दोनों बिंदुओं पर से, स्केल की सहायता से खींच लेंगे आप लोग। चलिए ठीक है। अब कौन से समीकरण से आया था, तो समीकरण 1 से आया था, 2x + y - 6 = 0, समीकरण 1। अब यहाँ x का मान 1 है, y का मान 0 है, यहाँ कर लेंगे, 0 है और -2 है, यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो आप फटाफट ग्राफ खींचना है, कैसे खींचना है जो देखेंगे कि कैसे खींचना है, आप लोग फटाफट खींचे होंगे, जल्दी से खींच के बताइए आप लोग। मैं 10 सेकंड रुकता हूँ। चलिए देखेंगे, पहले इसे मिलाएंगे बढ़िया से। देख रहे हैं यहाँ पर तो मिल गया है, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है, इसको आगे बढ़ाएंगे, स्केल की सहायता से बढ़ाइएगा। हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप लोग से नहीं होना चाहिए। चलिए देखेंगे कहाँ कटा, इस बिंदु पर कट गया मेरा। तो जहाँ कटा पहले तो इसका नियामक ले लेंगे, ए बी सी लेंगे, सी का नियामक कितना है 1 0 और डी का नियामक कितना होगा 0 - 2। कौन से समीकरण से आया है, तो 4x - 2y - 4 = 0, समीकरण 2 से आया। चलिए ये जहाँ कटा मान लेते हैं या P पर कटा, ठीक है। तो P पर कटा, कहाँ कटा, तो 2 पर कटा, है ना। अर्थात अतः यहाँ कह सकते, अतः P नियामक x y बराबर 2 2, इसीलिए x बराबर 2 y बराबर 2, यानी आपका आंसर कितना आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 2। क्वेश्चन 3 का ये आंसर है, संगत इसका हल था। अब हम सोच रहे हैं कि ये मान सही है कि गलत, मैंने तो कुछ किया नहीं अभी तक, लेकिन सही है या गलत इसको हम लोग देखेंगे। तो x बराबर 2 रखेंगे, यहाँ रख दिए तो 2 दूनी 4, y बराबर 2 है तो 2 दूनी 2, तो 4 2 6 6 में हो गए 0। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, मेरा ये ठीक है। यहाँ देखेंगे एलिसिस में रखें तो x बराबर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ 2 रखें तो 2 दूनी 4, 8 में से 4 गया 4 है, 4 में से 4 गया 0। चलिए ये भी ठीक है, यानी ये मेरा सटीक आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे किस तरह से हल किए समीकरण 1, यानी जितना विधि से आपको हम बताएं इतना विधि से इस हिसाब को मैं समझा रहा हूं। जो आसान लगता है, आसान तो बस एक ही विधि है, x बराबर 0 और y बराबर 0 मानना है, आपका आसान हो गया। कितना जल्द हल हो जाता है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप अगर मान रखते हैं तो कभी कभी गलतियां भी हो जाएगी, बहुत सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आसान तरीका से एक बार x बराबर 0 एक बार y बराबर 0 मान के बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है।
जब सॉल्यूशन करेंगे इसका समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से करने पर क्या होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 आपका है -2। चलिए यहाँ 2 2 सबका है। यहाँ देखें समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 आपका क्या है, a2 = 4, b2 = -4 और c2 = -5। अतः a1 बटा a2 करते हैं अगर तो 2 4, a1 2 है 4 है ना, 2 2 जा 4, 1/2। b1 बाई b2 करेंगे तो -2 -4, माइनस माइनस कट गया, 2 2 जा 4, इसका भी 1/2 आएगा। और c1 बटा c2 करने पर -2 और -5 होगा, तो -2 वही 5। यानी अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना किया जाए, तुलना करने पर देख रहे हैं a1 a2 और b1 b2 दोनों बराबर है, बट c1 c2 नहीं बराबर है। यानी इसका हल कैसा होगा, असंगत हो जाएगा, यानी कोई हल नहीं होगा। अब इसका ग्राफ खींचेंगे हम लोग। ग्राफ खींचने के पहले क्या करेंगे, टेबल तैयार करेंगे। पुनः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, और क्या होगा, चलिए बहुत अच्छा है ना, आप लोग बना लिए हैं। अब यहाँ देखेंगे टेबल तैयार कर लिए, x बाई x बाई क्या करेंगे, y बराबर कितना लिए जी, 0 लिए, x बराबर कितना आया था, 1 आया। चलिए बहुत अच्छा, इसका x बराबर 0 लिए तो y बराबर -1 आया, हाँ रखिए, तीसरा गुना कीजिए आ जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0 - 1 हो जाएगा। फिर समीकरण 2 से करेंगे, देखिए बना लिए आप लोग, बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है हिसाब। अब आप सीख गए हैं, आज इसे बता देंगे, आगे HW आपका रहेगा NCERT का, आप लोग घर पे बैठ के बनाइएगा और इसे स्थिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई बनाने में मिस्टेक थोड़ा सा भी हुआ होगा तो यहाँ उसका वेरीफाई कर लीजिए आप लोग। समीकरण 2 से क्या करेंगे, कितना आएगा x बराबर 5 + 4y, उसके बाद बटा 4। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ग्राफ तैयार हो रहा है इसका टेबल, x y y बराबर 0, ये तो हम सब सीख गए हैं। 5/4 आया है ना x बराबर, तो कितना हो जाएगा 1.25, बहुत अच्छा, यानी 1.25, 0 कर सकते हैं। अगर x बराबर 0 माने तो माइनस आएगा, वाह क्या बात है, हल करने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आप लोग तो ग्राफ भी खींच लिए होंगे जी, हाँ जी। चलिए आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे अभी समझ में आ गया। x है, x डैश है, y है, y डैश है, मूल बिंदु का नियामक 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, माइनस में है, माइनस में है, ये सब प्लस में है। अब यहाँ क्या है, x 1 है और y 0 है, x 1 है y 0 है, यहाँ पर है, ये है 0 - 1 यहाँ पे है। इसको एक ग्राफ खींच लेंगे, मान रख लीजिएगा, a का नियामक इसमें तो आता ही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये रख दिए। चलिए रख लेते हैं, a का नियामक कितना है 1 0, b का नियामक 0 - 1। चलिए ठीक है, समीकरण 1 से आया था ना जी, कौन सा समीकरण था, 2x - 2y - 2 = 0, समीकरण 1। अब जरा b का देख लेते हैं, समीकरण 2 का देखें ग्राफ कैसा है, 1.25, यानी लगभग यहाँ पर आएगा, और ये भी
लगभग यहाँ पे आएगा। इसको भी स्केल से मिलाइए, कहीं नहीं मिलेगा, ई भी कहीं नहीं मिलेगा, स्केल से मिलाइएगा। तो सी का नियामक कितना हो जाएगा, सी का नियामक हो गया जाके 1.25 जीरो, और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 1.25। समीकरण कितना है, दूसरा से है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, समीकरण 2। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया गया है। आप लोग सीख भी गए, तुरंत बना भी लिए क्लास में। चलिए अच्छी बात है। अब आप लोग एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो भी आपका क्वेश्चन बचा हुआ है उसको बना के देखिएगा। अगले वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, तथा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले हिसाब के साथ। जय गुरु महाराज।